वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th का जो काफ़ी लंबा चैप्टर है वो चल रहा है त्रिभुज वाला। तो उसमें अभी तक अपने 9 वीडियो उपलब्ध मैंने आपको करवा दी है। उन 9 वीडियो में प्रश्नावली 6.3 के एग्जाम्पल तक पूरे हो चुके हैं। आज उसी के आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सी प्रश्नावली? 6.3। तो 6.3 भी काफ़ी आसान है। आपको त्रिभुज समरूपता के जो नियम मैंने समझाए हैं उन्हीं को काम में लेना है और उन्हीं के द्वारा आपको ये चेक करवाना है पहले प्रश्न में कि दो जो त्रिभुज आपको दे रखे हैं इनमें से कौन से समरूप हैं और कौन से समरूप नहीं है। तो देखो चेक करते हैं। तो नियम आपको पता है, या तो तीनों कोण क्या होने चाहिए? बराबर। या दो त्रिभुज के 2 कोण इक्वल हो जाएं तो भी वो क्या है? समरूप है। या फिर तीनों की तीनों जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या हो? समान अनुपाती हो, मतलब समान ही अनुपात की हो। और या फिर 2 भुजा और 1 कोण क्या आ जाए? समान आ जाए। उस कंडीशन में कह सकते हैं कि दिए गए आपके जो त्रिभुज है वो आपस में क्या है? समरूप है। ठीक है। तो देखो पहला चेक करते हैं। तो पहला तो बिल्कुल आसान है। देखो ये एंगल 60 का, ये 60 का, ये 80 का, ये 80 का, ये 40 का, ये 40 का। तो इसमें तो क्या है? आपके जो तीनों की तीनों एंगल है वो क्या है? समान है। दोनों त्रिभुजों के तीनों एंगल समान है तो दोनों ही त्रिभुज आपके क्या होंगे? समरूप होंगे। अब देखो लिखना क्या है, मैं यही लिख देता हूँ ना, थोड़ी थोड़ी जगह मैं आपको लिख देता हूँ कि किस में? त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज PQR में। इन त्रिभुजों में क्या खासियतें हैं कि कोण A है, कोण P के बराबर, कोण B है, कोण Q के बराबर, और जो कोण आपका C है इस साइड वाला वो इधर वाले कोण R के समान है। समान आगे समान आते आप ये लिखो कि त्रिभुज आपका ABC समरूप होगा किसके? त्रिभुज PQR के। किस नियम के द्वारा? कोण कोण समरूपता के द्वारा। कोण 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 समरूपता से। इससे आपका जो पहला जो प्रश्न है, फर्स्ट का जो फर्स्ट है, वो दिए गए दोनों त्रिभुज आपस में क्या आ गए? समरूप आ चुके हैं। ऐसे देखो सेकंड वाला चेक करेंगे। अब इसके अंदर क्या है? एंगल नहीं दे रखा है। क्या दे रखी है? भुजाओं की लंबाई आपको दे रखी है। तो इनका अनुपात एक ही होना चाहिए। जस्ट देखो डबल है। देखो 2 ये रहा, 2 का डबल क्या होता है? 4 ये पड़ा, 3 का डबल 6 और 2.5 का डबल क्या होगा? 5 होगा। तो अनुपात दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने फिर से वही लिखेंगे सेकंड वाले प्रश्न में कि त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज PQR में। इन त्रिभुजों के अंदर कैसे लिखोगे कि इस त्रिभुज की भुजा जब आप AB लेते हो, इस त्रिभुज की भुजा आपको कौन सी लेनी पड़ेगी? QR। फिर मान निकाल के आप देख सकते हैं या आप सीधा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस त्रिभुज की भुजा यदि आपने BC ली है तो इस त्रिभुज की भुजा क्या लेनी पड़ेगी? PR। और इस त्रिभुज की भुजा यदि आपने AC ली है तो इस वाले त्रिभुज की लेनी पड़ेगी PQ। सभी की वैल्यू आप निकाल के चेक करोगे तो क्या आएगा? 1/2 आएगा भाई, 1/2 आने वाला है। तो तीनों की तीनों क्या आ गई? बराबर आ गई। तो कह देंगे कि जो त्रिभुज आपका ABC है वो समरूप है किसके? त्रिभुज PQR के। किस नियम के द्वारा? भुजा 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 समरूपता से। तीनों की तीनों जो साइड हैं वो आपस में क्या है? समान अनुपाती आ चुकी है। ठीक है। अब तीसरे में भी सेम आपको क्या दे रखी है? साइड दे रखी है। देखो ये समझ आ रहा है कि 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 2.7 का डबल 5 नहीं है भाई। तो ये आपके दिए गए दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप नहीं आएंगे क्योंकि इनका अनुपात क्या है? चेंज आ गया। चेंज आ गया तो आप इसको करोगे कैसे? देखो मैं आपको समझा देता हूँ। इसी के सामने लिख लें कि जैसे त्रिभुज कौन सा? LMP और त्रिभुज DEF में, इन 2 त्रिभुजों में पहले आप क्या ले? MP ले लो। MP का रेशो जो है DE के साथ ले। तो देखो क्या आ रहा है आपका? ये तो आ रहा है 2 और ये 4, कैंसिल करोगे क्या आएगा? 1/2। इसी प्रकार आप क्या ले लो? LP का DF के साथ रेशियो ले। तो ऊपर क्या लिखेंगे? 3 और बटे में क्या लिखा? 6, काटोगे क्या आएगा? 1/2 आएगा। अब आप इसका ले
किसका LM रेशो कौन सी EF बाकी रहेगी। तो इसका लोगे 2.7 बट्टे में आप क्या लिखोगे, ये 5। तो ये रेशो देखो, ये दो तो समान आ रहे हैं, 1/2 1/2 आ रहा है, परंतु तीसरा समान नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो ऊपर वाला मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। चलो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आपको सिर्फ लिखना क्या है, ये लिखना है इतना सा कि MP/DE बराबर है LP/DF के, परंतु नॉट इक्वल्स टू बराबर नहीं है कौन सा, LM/EF। तो इसका मतलब क्या है, त्रिभुज ABC समरूप नहीं है किसके, त्रिभुज DEF के। ABC नहीं है, सॉरी आपको नाम चेंज करके दिया इसने, LMP दिया है। क्या दिया है, LMP। ये आपस में क्या है, समरूप नहीं है। तो समरूप वाले चिन्ह को आप काट सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज आपको दे रखे हैं वो क्या है, समरूप नहीं है। और नहीं काटो तो आप हिंदी के अंदर लिख सकते हो भाषा में कि ये वाला त्रिभुज इसके क्या है, समरूप नहीं है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस साइड का, ताकि इधर का मैटर मैं मिटा दूं और इस साइड जो प्रश्न लिखे हुए उनके लिए मेरे पास जगह उपलब्ध हो जाए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। इस साइड का मैं मिटा रहा हूँ ताकि इन प्रश्नों का आंसर जो इस साइड में सॉल्यूशन निकाल लिया जाए। तो ये तो अपने प्रश्न हो ही गए फर्स्ट के, इनको तो क्या करें, मिटाना ही। तो मैं इनको यहां से हटा देता हूं ताकि उन प्रश्नों को जो सॉल्यूशन है वो इस साइड कर सकें। अब ये देखो, ये जगह बन गई, अब हो जाएगा आराम से। अब देखो चौथे क्वेश्चन का, आप देखो चौथे क्वेश्चन में दो तो दे रखी है भुजा, ठीक है, और एक दे रखा है आपको एंगल। कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 का डबल कौन है, 10, 2.5 का डबल है 5। तो आपको वो देखना पड़ेगा ना, वो आपको देखते समझ आना चाहिए कि किस अनुपात में किस भुजा को किसके साथ लिया जाए, वो अपनी समझ है अभी। तो जैसे मैं त्रिभुज का नाम लिखता हूं MNL, और त्रिभुज क्या दे रखा है, PQR में। इस त्रिभुज में आप ये देखें कि MN आपकी ये MN/PQ बराबर क्या लिखा अभी, 2.5/5। इसको काटोगे क्या आएगा, 1/2। इसी प्रकार आप ML जो भुजा है उसका रेशो ले QR के साथ, QR के साथ लिया, ये 5 है, बट्टे में 10, फिर से काटा, क्या आया, 1/2। तो कुल मिला के आपने क्या देखा, MN/PQ बराबर आ रहा है किसके, ML/QR के। और साथ में देखो ये दो भुजाएं, इन्हीं समान अनुपात वाली भुजाओं के द्वारा जो निर्मित कोण है वो भी आपस में क्या है, समान है। और एक आप ये लिख सकते हो कि कोण M इक्वल्स टू कोण Q 70 डिग्री का है। तो दो भुजा और एक कोण बराबर होते ही दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो लिखेंगे त्रिभुज MNL समरूप होगा किसके, त्रिभुज QPR के समरूप आ गया। किस नियम के द्वारा, वो भी आपको लिखना पड़ेगा कि भुजा, बीच वाला कोण और फिर भुजा समरूपता से, इस समरूपता से क्या आगे, समान है आगे। अब देखो तीसरा करते हैं। तीसरे में भी आपको दो भुजाएं दे रखी है, तो दो भुजाओं का अनुपात देखो, 3 का डबल 6, 2.5 का डबल कौन है, 5 है। तो इसमें पांचवें प्रश्न में भी आपको ये लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज कौन सा, DEF में। इन दो त्रिभुजों के अंदर आप ये बताओ कि जो BC है, BC का अनुपात जब EF के साथ लिया जाएगा तो 1/2 आने वाला है। इसी प्रकार AB का अनुपात आप कहाँ ले, AB का DF के साथ, AB का अनुपात ले आप DF के साथ, ये हमेशा ही क्या है, बराबर आने वाले हैं। क्या आएगा, 1/2 आएगा। परंतु आप ये देखो कि इस त्रिभुज की एक भुजा आप ये ले रहे हो और एक भुजा यदि आप ये ले रहे हो, तो इन दोनों के द्वारा निर्मित कोण तो कौन सा होगा, B। इसमें आपके पास भुजा ये दे रखी है ये, और इसका मान दे रखा है, इन दोनों के द्वारा निर्मित कोण 80, ये तो सही दे रखा है। परंतु ये 80 न यहाँ न दे के यहाँ देना था, इसको कहाँ देना था, कोण B को 80 देना था। इसका मतलब कोण B और कोण F क्या है, समान नहीं है।
समान नहीं है तो आपके ये जो दिए गए दोनों त्रिभुज हैं वो क्या है, समरूप नहीं है। तो आपको ये लिखना है कि कोण बी नॉट इक्वल्स टू है किसके, कोण एफ के। तो ये लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ये अपने को लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखो छठा प्रश्न है। छठे में आप ये देखो, इसके दो कोण दे रखे हैं, इसके दो कोण दे रखे हैं, ये वाला कोण है, ये वाला कोण, दोनों 80-80 के हैं। अब इस त्रिभुज में ये वाला कोण दे दिया, यहाँ वाला कोण नहीं दे रखा। अब इस त्रिभुज में इधर वाला कोण नहीं दे रखा, ये वाला कोण दे रखा है। कहने का मतलब कि दोनों में से किसी एक त्रिभुज को आप पकड़ के आप एक साइड का कोण निकाल लो। मान लो ये एफ कोण है, आप इस त्रिभुज का निकालो और वो 30 आ जाए, तो ये 80 ये 80, वो 30 और वो 30, दो कोण समान होते त्रिभुज आपके क्या आ जाएंगे, समरूप आ जाएंगे। तो आपको दो कोण चाहिए, क्या कितने कोण चाहिए, दो कोण चाहिए। तो इसमें एक कोण तो समान नजर आ रहे, बाकी ये वाला कोण यहाँ निकाला हुआ है, इस त्रिभुज के अंदर नहीं दे रखा। फिर इस त्रिभुज का ये वाला कोण दे रखा है, इधर का नहीं दे रखा। तो एक काम कर लो, आप पहले एक त्रिभुज को पकड़ो, उसका ये वाला कोण निकालो, तो देखें कि त्रिभुज किसमें, डीईएफ में। डीईएफ के अंदर आपको करना क्या है, ये वाला कोण आप ये बताओ कि चूंकि कोण डी, कोण ई प्लस कोण एफ, सभी का जो योगफल होता है वो क्या होता है, 180। इसका मान 70 दे रखा है, इसका 80 दे रखा है। एंगल एफ आपको पता नहीं है, निकालेंगे। अब इनको जोड़ ले, कितना आ जाएगा, 150 प्लस एंगल एफ बराबर क्या लिखा है, 180। कोण एफ का मान क्या आएगा, 180 माइनस 150, घटा दोगे, कोण एफ का मान क्या आ गया, 30। अब पता चल गया ये 30 है, ये भी 30 है, तो हो गया ना। बस आपको यही लिखना है कि कोण ई बराबर कोण क्यू, ये दोनों तो 80-80 के, और कौन सा, कोण एफ बराबर कोण आर। तो इसको लो, हो गया आपके पास जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा, डीईएफ, ये समरूप हो गया त्रिभुज किसके, पीक्यूआर के। किस नियम के द्वारा, कोण कोण समरूपता से, किसके द्वारा, कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता से ये आपस में क्या हो गए, बिल्कुल समरूप आ गए भाई। तो कुल मिला के जो फर्स्ट प्रश्न में जितने भी पार्ट आपको दे रखे हैं उनमें सिर्फ आपको चेक करवाना था कि कौन सी समरूपता लग रही है और किस समरूपता के द्वारा दिए गए दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप सिद्ध हो रहे हैं। बस तो बिल्कुल काफ़ी आसान प्रश्न है, सिर्फ आपको देखते ही पता चल जाएगा कि समरूप है या नहीं है। भुजाओं के अनुपात और कोण ही तो आपको देखना है, उसके अलावा कोई तीसरी राशि आपको चेक करनी है नहीं। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न हो गया, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। फिर और आगे चलते हैं। इसी का जो सेकंड प्रश्न है, आपकी जो प्रश्नावली 6.3 है, उसका जो दूसरा प्रश्न है वो करें भाई। तो पहले प्रश्न में 6 पार्ट दे रखे थे, अपने 6 के 6 कर लिए। अब कहीं पे कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हालांकि ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, आप आराम से करोगे, सारे प्रश्न होंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाले चैप्टर के अंदर। और सारे के सारे प्रश्न आपको खुद को आने चाहिए भाई, सारे आप मिलाओ। कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं। अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब और आगे चलते हैं। तो सेकंड जो प्रश्न दे रखा है, ये कह रहा है कि निम्न आकृति में त्रिभुज ओडीसी, मैं लिख देता हूँ, देखो क्या क्या दे रखा है इसने ये कहा है कि निम्न आकृति में त्रिभुज ओडीसी समरूप है ओबीए के। त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, ये अपने को दिया हुआ है। तो मैं लिख देता हूँ, दिया है, क्या क्या दे रखा है वो मैं लिख देता हूँ। एक तो दे रखा है त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज किसके, ओबीए के। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। एंगल बीओसी का मान दे रखा है, एंगल बीओसी का मान क्या दे रखा है, 125 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद एंगल सीडीओ, एंगल सीडीओ का मान दे रखा है 70 डिग्री आपको दिया हुआ है। ठीक है, फिर ये आपसे चाहता है क्या, कोण निकालो, कौन से डीओसी, एंगल आप डीओसी वो निकाल के बताओ। और पूछा है, और क्या पूछा है, एंगल डीसीओ,
DCO, इसका भी मान बताओ। एक और पूछा आपसे, एंगल OAB, एंगल OAB, ये आपको 3 एंगल है वो निकाल के बताने। तो 3 कोण आपको बताने हैं। इसके लिए आकृति आपको दे रखी है, इस प्रकार की आकृति दे रखी है। देखो मैं आपको बना देता हूं, यहाँ ऐसी आकृति अपने को दी हुई है, ठीक है। अब देखो इनका जो नामकरण है, जो किताब के अंदर आपको दे रखा है, मैं आपको वही लिख देता हूं। AB, यहां तो देखो लिखा हुआ ABCD और यहां लिखा हुआ O। अब देखो कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं, आपको ये दे रखा है ODC, ODC मतलब ऊपर वाला ये त्रिभुज, ठीक है। और कौन सा OBA, OBA मतलब ये वाला, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। और दे रखा है कोण BOC, BOC मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या दे रखा है, 125 डिग्री का। और क्या दे रखा है, CDO, CDO मतलब ये वाला जो कोण है वो है 70 डिग्री का दिया हुआ है। ये दी गई जानकारी है, ये 3 चीज आपको दे रखी है। अब देखो आपसे पूछा कौन कौन सा कोण है। DOC, DOC मतलब ये वाला एंगल है वो निकालो पहले तो। फिर निकालना है DCO, DCO मतलब ये वाला एंगल भी आपको बताना है। फिर एक और पूछा है OAB, OAB ये वाला कोण भी आपको पूछा है भाई, ठीक है। तो कुल मिला के 1 2। अब देखो आपने 9th क्लास में कुछ चीजें पढ़ी हैं, वो मैं आपको इधर समझा देता हूं, ठीक है। क्या पढ़ा आपने? आपने ये पढ़ा है, एक रेखा है, एक रेखा पर इधर का जो कोण मान लिया जाए आपका x है, इधर का कोण क्या है, y है। तो आपने ये देखा है कि एक रेखा पर बने हुए इन दोनों कोणों का योगफल x प्लस वाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। क्योंकि ये क्या है, रेखिक युग्म है। अगर मान लो रेखा के एक साइड का कोण है, उसकी जानकारी अपने पास हो तो दूसरा कोण निकाल सकते हैं। कैसे? उस कोण को 180 में से घटाओगे, मान आ जाएगा ना। एक तो लगाएंगे अपने ये वाला, दूसरा कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो देखो ये z आता है, क्या बनता है, ये z की शेप आपको मिलती है। तो ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। बराबर क्यों? एकांतर कोण होते हैं। क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। तो ये 2 चीज अपने लगाने जा रहे हैं, इन 2 चीजों से अपना ये जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इनको मैं मिटा देता हूं। अब देखो ये वाला कोण सही है, आप ये देखो, ये सरल रेखा है ना, ये सरल रेखा, इसको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है अभी, इसके एक साइड का कोण 125 डिग्री का है, तो दूसरे वाला कोण निकालेंगे, वही समझाएंगे कि पूरी रेखा पर पूरा कोण क्या होगा, 180 का। तो 180 में से 125 निकाल दो तो ये कोण आपका आ जाएगा। तो काफ़ी आसान प्रश्न है। तो सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं, इस कोण का नाम अपने लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो कि कोण कौन सा, BOC, BOC और C या DOC ऐसे लिख दो, चलो जैसा उसको चाहिए उसी रूप में लिख दो, DOC। इन दोनों का योगफल क्या रहेगा, 180। कारण आपको लिखना पड़ेगा कि क्या है, रेखिक युग्म है। कैसे कोण है भाई, रेखिक युग्म है, तो इनका योगफल क्या आने वाला है, 180। अब इसका मान दे रखा है आपको क्या, 125। कोण DOC निकालना है, सामने क्या रखा, 180। 125 को उधर लेके घटाओ तो जो DOC है उसका मान आएगा 180 माइनस 125। 180 में से 125 को आप घटा लीजिए, आपका मान क्या आ जाएगा, 55 डिग्री। सॉरी लाइट चली गई है तो थोड़ी सी समस्या होने वाली है, देखते हैं ये परेशानी भी दूर हो जाए आपकी। कोई दिक्कत नहीं, देखो लाइट तो चली गई है परंतु आपको बोर्ड तो नज़र आ रहा है ना। मैंने पढ़ना क्या उद्देश्य होना चाहिए, कोई समस्या नहीं है, बोर्ड आपको साफ नज़र आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये एक एंगल आ चुका है आपका 55 डिग्री, 55 डिग्री की वैल्यू आपको मिल चुकी है ना। अब अपने को निकालना है कौन सा, एक कोण आपको ये वाला निकालना है, ये निकालना है। अब देखो ये आपका 55 डिग्री का आ गया। अब आपको ये मालूम है, जो त्रिभुज आपको दे रखा है, जो आपको त्रिभुज दे रखा है उसमें आप गौर से देखोगे तो ये वाला कोण भी निकल के आ जाएगा। कौन सा, DCO। तीनों का योगफल क्या करेंगे, 180, उसमें से ये दोनों जोड़ के फिर घटा देंगे। तो अपने एक काम करते हैं, आप इस त्रिभुज का नाम लिखें, किसमें, त्रिभुज CDO में।
किस में? त्रिभुज CDO के अंदर। एंगल ये जो तीनों है, मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कि एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल D क्या आएगा? 180। तो यहाँ से O की जो वैल्यू है अभी आपने जो निकाला है 55 डिग्री, एंगल C का पूरा नाम लिख देता हूँ। देखो C को क्या पढ़ेंगे? DCO, एंगल DCO। और जो एंगल D है उसकी वैल्यू दे रखी है 70। तो ये 70 मैंने यहाँ रखा, सामने क्या रखा? 180। इन दोनों को आप जोड़ोगे क्या आएगा? 125 प्लस कौन? DCO बराबर क्या रखा? 180। तो कौन? DCO बराबर क्या रखा? 180 माइनस 125। तो DCO की वैल्यू क्या आ गई? 55 डिग्री आ गई। DCO भी आपका क्या आ गया? 55 डिग्री आ गया। ये भी आ चुका है, ये भी आ गया, दो कोण आ गए। अब ये तीसरा कोण आपका और रह गया, तीसरा कोण आपका और रह गया। तो तीसरा कोण वैसे भी निकाल सकते हैं। इसने समांतर रेखाएं तो नहीं दी है, परंतु इसने ये कहा है कि ये वाला जो त्रिभुज है इसके क्या है? समरूप है। देखो स्टार्ट में इसने दिया ना, इसी को काम में ले लेते हैं कि आपको क्या दे रखा है कि त्रिभुज ODC समरूप है किसके? त्रिभुज OBA के क्या है? समरूप है। समरूप है तो संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है? समान होती हैं। तो लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि संगत कोण समान होंगे। संगत कोण क्या होंगे? समान होंगे। समान होंगे तो आप ये देखो कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये 55 का, तो ये भी आपका क्या रहेगा? 55 डिग्री। ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर रहेगा। तो अब आप लिख सकते हो कि तो क्या होगा कि कौन कौन सा? OAB बराबर होगा किसके? कोण DCO के। तो कोण OAB बराबर क्या आ जाएगा? इसका मान आप समीकरण नंबर इसको 1 लगा सकते हैं या सीधा लिख दोगे, ऊपर से वैल्यू आपने यहाँ रखी है। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना? ये आपका आंसर है, आ गया है। अब देखो इसमें 3 कोण आपसे पूछे थे, तीनों निकाल लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, है ना? काफ़ी आसान प्रश्न है और कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो लाइट की समस्या को देखते हुए आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट पार्ट में फिर शामिल कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।